अनामिका, मैं 5 ऐसे सवाल आपसे पूछने वाला हूं जो हर एक स्टूडेंट अपने आप से एग्जाम की तैयारी करते समय पूछता है, और कहीं ना कहीं वो आंसर एक टॉपर से मिल जाए तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। देखिए, टॉपर बनना इतना आसान तो नहीं, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो फिर हर एक स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, सभी टॉपर बन जाते। और टॉपर बनना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर मुश्किल होता तो हजारों बच्चे हर साल टॉपर नहीं बनते। कुछ बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनते हैं, कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं, कुछ अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में या अपने राज्य में बनते हैं। तो टॉपर बनना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। बस जरूरी है कुछ चीजों को समझना। और एग्जाम की तैयारी करते समय अगर कुछ ऐसी चीजें जो टॉपर के बारे में आप सोचते हैं, अगर वो चीज आपको पता चल जाए तो यकीनन स्टूडेंट्स वो चीज आपको टॉपर बनने में बड़ा हेल्प करने वाली है। इसी चीज को देखते हुए आज एक ऐसा इंटरव्यू हम क्रिएट करने वाले हैं, एक ऐसी वीडियो को डिजाइन करने वाले हैं जिस वीडियो को देखने के बाद आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि हम इसी तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बन जाएंगे, अपने बोर्ड एग्जाम्स में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ अपने एग्जाम्स की टॉपर अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हेलो अनामिका, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। हाय सर। कैसी हैं अनामिका आप? आ, मैं तो ठीक हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अनामिका, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप का नाम क्या है, आपके पिताजी माताजी क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, ये सारी चीजें जरा बताइए। सर, मेरा नाम अनामिका है। मैं यूपी कानपुर से हूँ। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट टीचर हैं और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। अनामिका, मैं 5 ऐसे सवाल आपसे पूछने वाला हूं जो हर एक स्टूडेंट अपने आप से एग्जाम की तैयारी करते समय पूछता है, और कहीं ना कहीं वो आंसर एक टॉपर से मिल जाए तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो एक एक करके जी अनामिका सर। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और सभी का आंसर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। क्या आप अनामिका तैयार हैं उन सभी प्रश्नों का जी उत्तर सर। देने के लिए? जी सबसे सर। जी सर। पहला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते समय कि हम अपने एग्जाम्स की तैयारी कब से शुरू करें ताकि हम अपने एग्जाम्स में टॉपर बन जाए। यानी अप्रैल से शुरू करें, मार्च से शुरू करें, या फिर जुलाई अगस्त से, या फिर अक्टूबर नवंबर से, या दिसंबर से भी क्या हम तैयारी करके टॉपर बन सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप अपने एग्जाम्स की टॉपर हैं, आप अपने स्कूल में टॉपर है, तो आप जरा मुझे बताइए कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कब से शुरू की थी। मैंने अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अगस्त से स्टार्ट की थी, क्योंकि ओके। इससे पहले मैंने पढ़ा तो कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आया था क्या इसमें। हाँ। फिर धीरे धीरे करके मैंने कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की। इसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। इसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और बढ़िया। मैंने सेल्फ स्टडी भी की हम्म। नहीं नहीं, पूरे। सही बात है। एक एक स्टूडेंट जब अपने एग्जाम्स की तैयारी करता है ना, तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि मैं भी जब आपके बराबर था, तो जब 11th क्लास पास करके जब 12th में आया था तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सा सब्जेक्ट मिल गया भाई, इसमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो एडजस्ट करने में भी एक स्टूडेंट को कम से कम 1-2 महीना तो लगता है। तो यानी कि आप कह रही हैं कि अगस्त से आपने तैयारी शुरू की थी, इसका मतलब जुलाई से ही आपने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई सिलेबस कैसा है हमारा, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, इन सब चीज के बारे में देखना आपने शायद जुलाई से ही शुरू किया था। क्या मैं सही हूं? जी सर। और जी अगस्त सर, से जाके, जुलाई से ही देखा। ओके, और अगस्त से जाके अगस्त आपको से पढ़ाई जाके में मैंने इंटरेस्ट अपना, आने लगा। हाँ, तभी से मैंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि नहीं, मुझे बोर्ड एग्जाम में इतने लाने हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगस्त से जब इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई में अपना समय भी देने लगी और हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर भी करने लगी। तो जी सर। यहां से एक चीज बच्चों आपके लिए निकल के आता है कि अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्टिंग से करते हैं, यानी कि जुलाई से ही शुरू कर देते हैं, तो ये आपके टॉपर बनने के रास्ते में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको। तो इसलिए कोशिश करिए कि स्टार्टिंग से ही अपने एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दें। दूसरा प्रश्न अनामिका आपसे मेरा ये है कि क्या आप डेली कितने घंटे पढ़ती थी? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि कितने घंटे पढ़ के हम कितना परसेंट ला सकते हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट सेक्शन में ही कहते हैं कि सर 90% के लिए हमें
क्या 9 घंटे पढ़ने हैं, क्या 8 घंटे पढ़ने हैं, क्या 5 घंटे पढ़ने हैं क्या? तो एज ए टॉपर आपको क्या लगता है कि टॉपर बनने के लिए डेली कम से कम कितने घंटे की सेल्फ स्टडी जरूरी है, और आप कितने घंटे पढ़ती थी? सर मेरी स्कूल और ऑफलाइन कोचिंग का प्रेशर भी ज्यादा होता था। उसका हम्म। वर्क करने के बाद मैं खुद का डेली 2 घंटे निकालती थी। मतलब मैंने बिल्कुल। खुद अपनी डेली 2 घंटे तो पढ़े ही पढ़े हैं। एक तो मेरा टारगेट फिक्स होता था कि नहीं भाई इतना करना है, तो पूरा करती थी मैं उसे। बहुत बढ़िया। मतलब स्कूल का हटा के, कोचिंग क्लासेस का हटा के 2 घंटे हाँ आप सेल्फ स्टडी को देती थी, है ना? जी सर। तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए बच्चों, मैं यही कहता हूं आपसे कि जरूरी नहीं कि आप दूसरे की तरह देखा देखी 5-5 घंटे, 4-4 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग क्लासेस में भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आप कवर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे भी डेली सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वो टॉपर बनने की राह में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही आप अपने आप को प्रेशराइज करने लगेंगे कि नहीं मैं तो उसके जैसा 6 घंटे पढ़ूंगा, तो फिर गलत वाली बात हो जाएगी। और फिर मतलब एक तरीके से दिमागी टेंशन ज्यादा क्रिएट होगा, जो पढ़ेंगे स्कूल से, कोचिंग से, वो भी भूल जाएंगे, वो भी दिमाग में फिक्स नहीं होगा। तो एक चीज बस याद रखिए कि स्कूल की क्लासेस जो हो रही हैं उसको अच्छे से सीखिए, उसको अच्छे से अटेंड करिए। जो कोचिंग क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से सीखिए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और इन दोनों के अलावा आप कम से कम 1 से 2 घंटे का समय जरूर निकालिए अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको मजबूत करेगा, आपकी तैयारी को सबसे परफेक्ट करेगा। तीसरा क्वेश्चन अनामिका आपके लिए यह है कि आप मॉर्निंग में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स थी या फिर नाइट में पढ़ने वाली स्टूडेंट? क्योंकि देखिए सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह में नहीं उठ पाते, चाहे कितना भी, चाहे उनके माता पिता डंडा लेके भी उनको उठाएं, वो नहीं उठ पाते, क्योंकि उनके जेनेटिक में है ही नहीं वो एकदम पड़े रहते हैं कुंभकर्ण की तरह कि अरे छोड़ो ना, कल मैंने टाइम टेबल बनाया है, आज मन नहीं कर रहा है, कभी और उठ जाएंगे। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं। तो आप कौन सी स्टूडेंट है, क्योंकि आप टॉपर बन चुकी हैं अपने स्कूल में, तो ऐसी स्थिति में आपसे यह जानना जरूरी है कि आप सुबह में ज्यादा पढ़ाई करती थी या नाइट में? सर एक तो मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि नाइट में 10 बजे तक होता था और सुबह 4 बजे से होता था। मतलब सुबह टाइम मैंने लर्निंग वर्क ज्यादा किया है, नाइट टाइम मतलब सम हम सॉल्व कर लिए तो हेल्प हम्म। होती थी उसमें। मतलब ये है कि लेट नाइट, जैसे नाइट आउल कई बच्चे कहते हैं कि मैं तो रात का उल्लू हूँ, मैं रात में जग के ज्यादा देर तक पढ़ता हूँ, तो आप ज्यादा रात में नहीं पढ़ती थी, आप स्टार्टिंग से ही सुबह उठ के पढ़ने वाली स्टूडेंट है ना? जी सर मतलब ज्यादा रात तक तो नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन मैंने सुबह ही ज्यादातर कवर किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए बच्चों, मैं यही कहता हूं आपसे कि देखिए, रात में आप जग के पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, बट रात में उतना आउटपुट आप नहीं ले सकते अपने आप से जितना आप सुबह में पढ़ के ले सकते हैं। रीजन इसका यह है कि दिन भर आप कुछ न कुछ तो करते होंगे, वो सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर है। अब रात को जब आप पढ़ने जाएंगे, तो आपको वो सारी चीजें याद आएंगी जो दिन भर आपके साथ घटित हुई होंगी। और उस स्थिति में उन थॉट्स के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई वाली चीजें आपके दिमाग में फिट होना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। आपको लगता होगा कि रात में पढ़ना हमें एक तरीके से सुकून देता है या शांति होती है, बट उतना आउटपुट आप नहीं ले सकते जितना आप सुबह में उठ के ले सकते हैं। क्योंकि जब आप सुबह में उठते हैं तो दिमाग पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाता है, कोई नया थॉट नहीं होता, क्योंकि एक बार जब आप सो के उठते हैं तो जितने भी आपके साथ बीते हुए कल में इंसिडेंट हुए हैं वो सब भूल जाता है। सो नया नया फ्रेश माइंड रहता है, और उस स्थिति में जो भी आप पढ़ते हैं वो अच्छे से याद होता है। इसका रिजल्ट अनामिका आपके सामने है, क्योंकि अनामिका ने सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई की थी, और उसका रिजल्ट है कि अनामिका का काफी अच्छा परसेंटेज आया। तो अब बात करते हैं अनामिका चौथे प्रश्न की तरफ। वो ये है कि आपने ज्यादातर पढ़ाई अपने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से की थी या फिर ऑनलाइन यूट्यूब के जरिए की थी, और यूट्यूब से भी कहाँ से, किस चैनल से आपने अपनी तैयारी अच्छे से की? सर मैंने ज्यादातर अपनी कोचिंग ऑफलाइन से ही की, और जो चीज मुझे वहाँ पे नहीं समझ में आती थी तो मैं सीयूटी अड्डा हिंदी मीडियम से ही आके करती थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा तक सेटिस्फाई हो जाती थी मैं यहाँ से पढ़ के। और कभी भी बहुत ऐसा नहीं हुआ कि जो टॉपिक ओपन किया हो तो मैं डिससेटिस्फाई होके गई हूँ, हमेशा सेटिस्फाई होके ही गई हूँ मैं। बहुत बढ़िया, और मुझे बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा हेल्प मिली हुई है मुझे यहाँ से, मतलब इक्वल इक्वल का दोनों रहा, ऑफलाइन का भी और ऑनलाइन का भी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो टॉपर बनना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक ही चीज पे आप निर्भर रहें। ये जरूरी नहीं स्टूडेंट्स कि आप ऑफलाइन कोचिंग पे ही निर्भर रहें या सिर्फ यूट्यूब पे ही निर्भर रहें। जहां से आपको जो अच्छी चीज मिल रही है, अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। क्योंकि टॉपर की यही स्ट्रेटजी होती है। वो ये नहीं सोचते कि हम एक ही जगह से पढ़ेंगे, हम दो जगह से नहीं पढ़ सकते। भाई अगर एक जगह से टॉपिक नहीं समझ आ रहा और यूट्यूब पे जाके उन टीचर से हमको टॉपिक समझ आ रहा है, तो क्या बुराई है। हमें टॉपिक ही तो समझना है, हमें चैप्टर ही तो अच्छे से समझना है, हमें उसको आसान ही तो बनाना है। तो अगर आप उसको आसान बनाना चाहते हैं, तो जहां से नॉलेज मिले, जहां से अच्छा नॉलेज मिले, जहां से अच्छा पढ़ाया जाता हो, वहां का चुनाव आप करिए। और अनामिका ने उसी का चुनाव किया, जिसका रिजल्ट है कि अनामिका अपने स्कूल में टॉपर बनी। इसके अलावा पांचवा और आखिरी प्रश्न अनामिका आपसे ये है, और बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि आपके इतने परसेंटेज अच्छे आए, क्या आपने पहले सोचा था कि मेरे तो इतने अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे? क्या कभी एग्जाम की तैयारी करते समय ये डर नहीं लगा कि क्या कम परसेंटेज तो नहीं आ जाएंगे? मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, कहीं इसका रिजल्ट बेकार तो नहीं आ जाएगा? क्या आपने सोचा था कि मुझे अच्छे परसेंटेज मेरे आएंगे और अपने माँ बाप का नाम मैं ऐसे ही रोशन करूंगी? तो जब मैं शुरू में आई कोर्स देखा तो नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ कि क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आया। पर धीरे हम्म। धीरे जैसे समझ में आया तो मुझे लगा नहीं कि मैं अच्छे स्कोर कर सकती हूँ। फिर इसके हम्म। बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और इतने अच्छे मार्क्स आ गए मेरे। तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके 88 परसेंटेज आएंगे, या ऐसे पहले आपने कैलकुलेशन किया था कि हाँ भाई मुझे तो, जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 80% बस आ जाए, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अरे 70% बस आ जाए, कई ऐसे सोचते हैं कि बस पास हो जाऊं, बस हो जाएगा, भगवान को मिठाई चढ़ाऊंगा, और कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि 99 से 1% कम नहीं आना चाहिए। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस ये था कि 88% तो चाहिए ही चाहिए, या इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रही थी, या इससे कम एक्सपेक्ट कर रही थी? फिर मैंने 90 प्लस में किया था, लेकिन वो तो नहीं हो पाया, लेकिन 88 आ गया। कोई प्रीवियस बात ईयर नहीं। क्वेश्चन किए तो नहीं, मुझे लग रहा था कि मेरे आ जाएंगे 80 या 90 की एवरेज में तो आ ही जाएंगे। बढ़िया बढ़िया। लेकिन चलिए, 90 का टारगेट किया था बट 88 आए, कोई बात नहीं। आपने अपनी तरफ से बड़ा मेहनत किया। जो आपके साथ बातचीत हो रही है हमारी, उससे यह पता चल रहा है कि आप एकदम बढ़िया राह पे थी। और इस एग्जाम में मतलब 90 का सपना आपका पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट जो भी एग्जाम देंगे उसमें आपके सारे सपने पूरे होंगे। हम ईश्वर से यही चाहते हैं। एक चीज और अनामिका, कि जब आप अपने जी एग्जाम्स सर। की तैयारी कर रही थी, तो क्या डर का माहौल लग रहा था ऐसा, या किसी से कंपटीशन आप कर रही थी कि उसको तो मुझे पीछे पीछे छोड़ना है? जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त से ही कंपटीशन करते हैं, वो तो 4 घंटे पढ़ रहा है, अब मुझे भी जो है वो 4 घंटे पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कोई कंपटीशन वाला आपका दोस्त या कोई था? जी सर, ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं मतलब सबको अपने आप से कंपेयर करनी चाहिए, दूसरों को लेके नहीं करनी चाहिए, खुद से ही हम्म। करनी चाहिए। मतलब दूसरा जो कर रहा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। और क्या और घंटे आपने, तो भाई, हाँ, क्या आपने कोई घंटे तो टाइम टेबल फॉलो किया था अनामिका? जैसे बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल की वीडियो देखते हैं कि ये टाइम टेबल फॉलो करके आप 90% ला सकते हैं। तो क्या कोई फिक्स टाइम टेबल आपने फॉलो किया था, या हर वीक या हर मंथ आप टाइम टेबल बदलती रहती थी अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग? सर मेरा एक तो कोई टाइम टेबल नहीं था, बट टारगेट होता था डेली की, नहीं इतना करना है तो करना है। टाइम टेबल तो मुझसे फॉलो ही नहीं हुए कभी आज दिन तक। यानी कि टारगेट सेट करके आप पढ़ाई करती थी, जिससे टाइम हाँ, मैनेजमेंट तो भी हो। टारगेट होता था फिर उसको मैं पूरा करके ही सोती थी, कुछ भी हो जाए, या फिर मॉर्निंग में करती थी, मतलब डिले नहीं करती थी कि नहीं अगले दिन कर लूंगी मैं, उसी दिन करती थी। देखिए, ये होता है बच्चों टॉपर का थॉट प्रोसेस, कि जो टारगेट आपने सेट किया है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, उस टारगेट को पूरा करके ही मैं उठूंगा। और ये जो माइंडसेट है ना, ये अगर आपके अंदर भी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। जी तो सर। ला तो ला तो लास्ट में अनामिका, उन सभी बच्चों को आप क्या कहना चाहती हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए ये सपना देख के ये वीडियो देख रहे हैं कि मुझे भी अपने एग्जाम्स में टॉपर बनना है? उनको क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए? एक तो वो लोग चैप्टर बाई चैप्टर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, पूरे कॉन्सेप्ट मतलब जो भी होते हैं
इसके बाद वो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं। उनसे हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और ये होता है कि डर नहीं लगता है, नहीं ऐसा लगता है कि नहीं ऐसे पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे तो हम कर ले जाएंगे। सही बात है, सही बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये आइडिया लगता है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और एग्जैक्टली उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। या यूं कहें कि जो क्वेश्चन का डर होता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, वो डर समाप्त हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पे। तो अनामिका ने भी किया था, ये भी अपने एग्जाम्स में बेहतर प्रदर्शन की। तो आप भी इसका इस्तेमाल करिए और अपने एग्जाम्स में टॉपर बनिए। बाकी इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरीके की अगर टॉपर की इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस CUET हिंदी मीडियम प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें। थैंक यू सो मच अनामिका फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी इन इन छोटी सी बातों से, इतनी इतनी ही बातों से बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होके और बहुत मेहनत करेंगे और अपने एग्जाम में आपके जैसे प्रदर्शन करेंगे, आपके जैसे वे भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच अनामिका, थैंक यू सो मच बेटा।